Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe and happy. Okay, so today we will learn revision of chapter number 1 to 6. ओके हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक का. ओके ऑलरेडी मैंने आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं, सबकी एक्सरसाइज दी है, सबके वीडियोस आए हैं. बट ये इन दिस वीडियो हम लोग 1 to 6 के सारे चैप्टर्स की फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर है. ओके MCQ एंड मैच द फॉलोइंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. ओके सो आपको क्या करना है, ये आपको लर्न बाय हार्ट करनी है और वन टाइम नोटबुक में लिखना है एंड प्रॉपरली लर्न करना है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट इन योर नोटबुक. ओके द हैवीस्ट एनिमल यू हैव सीन इज द डैश. हैवीस्ट एनिमल कौन सा है? सो एलिफेंट. एलिफेंट जो है वो सबसे ज़्यादा हैवीस्ट एनिमल में आता है. ओके सेकेंड इज एनिमल रेस्ट इन द डैश ऑफ ट्रीज. एनिमल कहाँ पे रेस्ट करते हैं? तो शेड में. शेड में छाया. तो एनिमल्स कहाँ पे रेस्ट करते हैं? शेड में. ओके द एनिमल्स दैट हैंग्स अपसाइड डाउन ऑन ट्रीज इज द डैश. सो एनिमल जो ऐसा एनिमल जो ट्री के ऊपर हैंग होता है नीचे की साइड, तो कौन सा होता है? सी इसमें बैट है बट आउल भी है. सॉरी इसमें बैट आएगा. ओके कौन करता है? बैट. द एनिमल दैट स्पिन्स वेब्स इन द कॉर्नर ऑफ द वॉल्स इज द डैश. ऐसा एनिमल जो हमारे हाउस की कॉर्नर की वॉल पे, मतलब वॉल पे जो कॉर्नर होता है वहाँ पे वेब क्रिएट करता है. तो कौन होता है? स्पाइडर. आप सबने स्पाइडर आपके घरों में देखा ही होगा. ओके दैट एनिमल्स दैट मेक्स होल्स नियर रूट्स ऑफ ट्रीज इज द डैश. ऐसा एनिमल जो ट्री के रूट के आजू बाजू होल्स में बनाते हैं, तो कौन होता है? आंट. आंट जो रहती है वो हमारे हाउस की होल्स में भी रहती है और ट्री की होल्स में भी रहती है. द डैश कीप इज यंग वन इन अ पाउच ऑन इट्स बॉडी. ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपने ही यंग वन, अपने जैसे बेबी को ही साथ में लेके घूमता है? सो कंगारू. ओके द कलर ऑफ द लीफ ऑफ अ प्लांट इज डैश. सो नाउ इधर कौन सा चैप्टर चालू हुआ? द प्लांट फेरी वाला. हमने प्लांट फेरी का रिविजन किया था ना, उसमें सब इंफॉर्मेशन हमें प्लांट के बारे में थी ना, कि कैसे प्लांट डिफरेंट होते हैं शेप्स में, साइज में, कलर में, एंड उनकी आइडेंटिफिकेशन भी डिफरेंट होती है. सो द कलर ऑफ द लीफ ऑफ अ प्लांट इज डैश. लीव्स का कौन सा कलर होता है? सो ग्रीन. ओके प्लांट लाइक पेरीविंकल एंड ब्रिंजल आर नोन एज डैश. पेरीविंकल एंड ब्रिंजल किसके कौन क्या नाम होता है उनका? तो बशेस. बशेस मतलब क्या? कि ना वो ट्री होते हैं, ना वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं, वो एक साथ में छोटा सा मिडिल टाइप के साथ में सारे प्लांट होते हैं, उसको बशेस बोलते हैं. प्लांट्स लाइक बनियन, नीम, मैंगो आर नोन एज. बनियन, नीम और मैंगो को हम लोग किसके नाम से पहचानते हैं? तो ट्रीज. उसको क्या बोलते हैं? ट्रीज. जैसे मैंगो ट्री, बनियन ट्री, नीम ट्री. ओके ब्रिंजल ट्री नहीं बोलते कभी हम लोग. ओके ब्रिंजल प्लांट बोलते हैं. ओके या बशेस बोलते हैं. द ट्री हुज लीव्स आर स्मॉल टू थिन एंड हैव सो लाइक एजेस इज द राइट. ऐसा कौन सा ट्री है जिसकी जो स्मेल जो है तो बहुत अच्छी होती है? तो मिंट. मिंट मतलब पुदीना. ओके द इम्प्रेशन ऑफ अ थिंग विद अ डैश सरफेस इज इजी टू ऑब्टेन. सो हम लोगों को किसी चीज़ की इंप्रेशन चाहिए होती है थिंग की, सो इजीली किस पे ऑब्टेन करते हैं? रफ सरफेस पे. आप देखना कि रफ सरफेस पे बहुत अच्छी इमेज आती है. द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इज डैश. सो अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 वाटर और वाटर स्टार्ट होता है. अब तक हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े थे वो 1 और 2 के थे ना. ये जो लार्जेस्ट सोर्स वाला है वो चैप्टर नंबर 3 के हैं. ओके हमें वाटर सेव करना चाहिए. ओके द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इज डैश. लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है वाटर का? तो रेन. अगर रेन ही नहीं होगी तो पॉन्ड्स, लेक, रिवर में पानी नहीं भरा जाएगा. तो मेन सोर्स कौन सा है? मतलब वाटर हमें कहाँ से मिलता है? रेन से. ओके वाटर इज़ अ डैश वेल्थ. वेल्थ मीन्स क्या? रिसोर्सेज. वाटर क्या है? एक नेचुरल वेल्थ है. इट मीन्स कि वाटर को कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकता. वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज है. सो यहाँ पे वेल्थ के बदले एक रिसोर्सेज भी लिखा हो सकता है एंड वेल्थ भी लिखा हो सकता है. आवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट डैश. हमारी लाइफ किसके बिना पॉसिबल नहीं है? तो वाटर. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. वाटर नहीं पियेंगे तो हम लोग सर्वाइव अपनी लाइफ नहीं कर सकते हैं. ओके एक्वा मीन्स वाटर एंड वाटर इज डैश.
एक्वा मीन्स क्या, एक्वा का मतलब वाटर है, पर वाटर हमारे लिए क्या है, वाटर हमारे लिए लाइफ है. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. अ डैश इज यूज टू ओवरसीन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से वाटर कौन लेकर आता है, तो ट्यूबवेल. ओके, जो फार्मर्स होते हैं ये सबको इरिगेशन करने के लिए ट्यूबवेल की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. ओके, सो नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज 17 और छोटू वाला. तो छोटू वाला कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4. छोटू केम टू अहमदाबाद. आपको याद है कि छोटू अपने घर छोड़ के अहमदाबाद आया था और वो सीमेंट के पाइप में रहता था. रिमेंबर. ओके, सो छोटू इनवाइट्स हिज फ्रेंड नेम डैश टू स्टे विद हिम इन द सीमेंट पाइप. तो छोटू के फ्रेंड का उसने किसने इनवाइट किया था, मतलब छोटू ने किसको इनवाइट किया था अपने घर पे, तो मोनू. आपको याद हो तो मोनू उसका फ्रेंड था जो छोटू के साथ उसके साथ एक सीमेंट के पाइप में रहता था. ओके, द हाउस इज डेकोरेटेड विद अ डैश ड्यूरिंग क्रिसमस. क्रिसमस पे हम लोग हाउस किससे डेकोरेट करते हैं, तो क्रिसमस ट्री से. किससे डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्री एंड लाइट्स. ओके, सो हियर वी हैव ओनली राइट क्रिसमस ट्री. द डैश टास्क इज डन रेगुलरली फॉर कीपिंग द क्लीन. क्लीन करने के लिए हम लोग डेली एक काम करते हैं, वो कौन सा होता है, तो स्वीपिंग. अगर हम लोग स्वीपिंग मीन्स झाड़ू लगाना, अगर हम लोग स्वीपिंग नहीं करेंगे सो हमारा घर कितना डर्टी लगेगा. ओके, द एनिमल दैट क्रोल्स अलॉन्ग द वॉल्स ऑफ अवर हाउस एंड सीलिंग इज नोन. ऐसा एनिमल जो हमारे घर की सीलिंग्स पे एंड वॉल्स पे क्रॉल करता है, सो कौन होता है, लिजार्ड. लिजार्ड आपने देखी होगी, आपके घर की वॉल पे क्रॉल करती है. ओके, छोटू यूज द पाइप एज डैश. छोटू ने अपने वो पाइप को कैसे यूज़ किया, अपने होम की तरह. कैसे यूज़ किया, छोटू ने वो पाइप अपने होम की तरह. ओके, तो नेक्स्ट 22 क्वेश्चन इज मदर्स सिस्टर इज नोन एज डैश. सो हियर चैप्टर नंबर 5 स्टार्टेड अवर फर्स्ट स्कूल होम. आपको याद हो इसमें बहुत सारे रिलेशन वाले थे कि फादर के फादर को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर. याद है, सो यही चैप्टर का वो है. ओके, सो मदर सिस्टर इज नोन एज डैश. मदर की सिस्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, मासी. सलमान्स अंकल टॉट द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली टू राइड अ डैश. आपको याद हो तो इसमें सलमान और राफिक करके धोबीज थे, तो उनके अंकल उनको क्या चलाना सिखाते थे, बाईसाइकिल. ओके, सो रिमूविंग द शूज़ आउटसाइड द हाउस इज़ अ कस्टम ऑफ डैश हाउस. सो इसमें एक कैरेक्टर और था सुरेखा का, कि सुरेखा की फैमिली का रूल था कि जो भी बाहर से आएगा, कम फ्रॉम द आउटसाइड, दे हैव टू रिमूव देयर शूज़ आउटसाइड द होम. ओके, सो किसके घर का कस्टम था, सुरेखा का. ओके, डैश इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली. सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेंबर कौन होता है हमारी फैमिली में, तो हमारे ग्रैंडफादर. ओके, अ स्मॉल फैमिली इज़ अ डैश फैमिली. स्मॉल फैमिली को कैसा फैमिली माना जाता है, हैप्पी फैमिली. ओके, सो हियर आवर चैप्टर नंबर 5 आवर स्कूल फर्स्ट स्कूल इज completed. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज sorry our next question is chapter number 6. Okay, we cannot survive without food. अब चैप्टर नंबर 6 के फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं. इसमें आपको याद हो तो विपुल की एक स्टोरी थी. विपुल अपनी मामी, ग्रैंड मदर, अपनी मदर एंड मुन्नी के साथ रहता था. याद आया. ओके, इसमें उसकी ग्रैंड मदर शुगर वाली दाल खाती थी. ओके, यू रिमेंबर. ओके, तो विपुल्स ग्रैंड मदर फूड गिवर्स डैश टू आवर बॉडी. फूड हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी. क्या देते हैं, एनर्जी. ओके, विपुल्स ग्रैंड मदर लाइक्स दाल विद डैश इन इट. विपुल की जो ग्रैंड मदर थी उसको दाल कैसी पसंद थी, थोड़ी सी शुगर वाली. ओके, डैश पीपल कैन नॉट ईट हार्ड फूड. कौन से पीपल हार्ड फूड नहीं खा सकते हैं, तो ओल्ड पीपल. ओल्ड पीपल जो है वो इतना ज़्यादा हार्ड फूड नहीं खा सकते. हार्ड फूड मीन्स कि जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, दे कैन नॉट ईजीली ईट. ओके, मुन्नी विल ड्रिंक मंथ्स मिल्क अप टू 6 months बिकॉज शी हैज़ नो टीथ. मुन्नी जो है वो मदर का मिल्क 6 month तक क्यों पिएगी, बिकॉज उसके टीथ नहीं होंगे, इसलिए वो अपनी मदर का मिल्क पिएगी. ओके, सो इधर एक हमारा क्वेश्चन लेफ्ट हो गया है, सो आई विल कंप्लीटेड. ओके, विपुल्स ग्रैंड मदर एट रोटी विच वॉज सोक्ड इन. विपुल की जो ग्रैंड मदर थी वो रोटी किस में सोक करके खाती थी, तो दाल. किस में खाती थी, दाल में. ओके, डेफ म्यूट कैन अंडरस्टैंड वॉट अनदर पर्सन इज सेइंग बाय रीडिंग द मूवमेंट ऑफ हिज हर लिप्स.
सो डेफ पीपल जो है वो इजीली समझ सकते हैं, किसके, लिप्स के अंडरस्टैंडिंग से। ओके, हैंड गेजर एंड फेशियल एक्सप्रेशन इन डांस आर नोन एज डैश। हमारे जो हैंड गेजर और फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो हम लोग किससे जान सकते हैं, मुद्रा से। किससे जान सकते हैं, मुद्रा से। ओके, सो 34 अ पर्सन फीलिंग कैन इजीली बी सीन इन द डैश ऑन द पर्सन फेस। वो अगर हम लोग सैड होते हैं तो हमारी कौन बातें करते हैं, आई। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं तो हमारी आईज जो होती है उसमें एक शाइन आता है। अगर हम लोग सैड होते हैं तो हमारी आईज में एक सैडनेस आती है। अ 4-footed क्रिएचर नोन डैश कम टू द स्क्विरल पार्टी। आपको याद हो तो ये चैप्टर नंबर 7 का है, सेइंग विदाउट स्पीकिंग का है। सो ये चैप्टर नंबर 7 है पर हम लोग इसमें ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, 4-footed कौन सा एनिमल था जो इसकी पार्टी में, स्क्विरल की पार्टी में इन्वाइट था, तो रेड। ओके, सो हियर 1 to 7 चैप्टर फिल इन द ब्लैंक्स इज कंप्लीटेड। ओके, मैंने आपको धीरे एक जैसे जैसे चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स आते गए मैंने आपको चैप्टर के बारे में भी एक्सप्लेनेशन करती गई। आई होप you understand. Okay, now come to the question number 2, true or false. Okay, there are special school for the deaf and deaf, mute and the blind. Deaf and blind लोगों के लिए स्पेशल स्कूल होती है, so true. Okay, a 4 months old child talks loudly. 4 month का जो छोटा बेबी होता है वो लाउडली टॉक कर सकता है, so no. so क्या आएगा, false. Whenever a person is happy or sad can be known by either facial expression. पर्सन हैप्पी है कि सैड है वो उसके फेस एक्सपीरियंस से हम लोग बता सकते हैं, सो यस, तो ट्रू. डेफ म्यूट चिल्ड्रन कैन नॉट स्पीक बट कैन हियर. जो डेफ लोग होते हैं वो लोग सुन नहीं सकते बट दे कैन हियर. सॉरी, डेफ लोग जो होते हैं वो बात नहीं कर सकते बट क्या सुन सकते हैं, नो. वो लोग डेफ है इसलिए वो लोग सुन भी नहीं सकते, इसलिए वो बात भी नहीं कर सकते. ओके, वी शुड ईट द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे. क्या हम लोग सेम टाइप का फूड एवरी डे खाते हैं, नो. वी कांट, वी वांट वेराइटी. ओके, हम लोग रोज डिफरेंट टाइप्स का फूड खाते हैं. ओके, बॉइल्ड फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट. बॉइल्ड फूड मतलब जो बॉइल्ड फूड होता है वो इजीली हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, सो यस. तो क्या आएगा आंसर, ट्रू. ओके, वी कैन मेक शीरा फ्रॉम वीट. हम लोग वीट शीरा बनाते हैं वीट से, सॉरी वीट से हम लोग शीरा बनाते हैं, सो यस, वीट का आटे का शीरा हम लोग सब लोग बनाते ही हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विपुल्स ग्रैंड मदर एट रोटी विच वॉज सोक्ड इन दाल. विपुल की जो ग्रैंड मदर थी वो रोटी खाती थी, वो दाल में सोक की हुई खाती थी, सो आंसर विल बी ट्रू. यस, वो दाल में सोक की हुई रोटी ही खाती थी. ओके, स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्राइड फूड. हमें स्मॉल चिल्ड्रन को फ्राइड फूड देना चाहिए. स्मॉल चिल्ड्रन खा पाएंगे फ्राइड फूड, नो. तो फॉल्स. ओके, अ फैमिली टीचर्स रिस्पेक्ट. हमें फैमिली रिस्पेक्ट करना सिखाती है, तो ट्रू. आपको याद हो तो हमारी फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होती है. हमारी फैमिली से ही हम लोग रिस्पेक्ट करना सीखते हैं. ओके, वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर आइडल्स. हमें हमेशा हमारे आइडल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सो यस, ट्रू. फैमिली मीन्स पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर. फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, सो फॉल्स. फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, ये सब भी होते ही है, तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स. मदर्स कॉल इज कॉल्ड मैट्रिलियन ग्रैंड मदर मीन्स नानी. मदर की जो मदर होती है वो हमारी मैट्रनल ग्रैंड मदर होती है, मीन्स नानी होती है, तो ट्रू. इन अ फैमिली ओनली वॉट द फादर से इज डन. फैमिली में जो फादर के फादर बोलते हैं वही होता है, सो फॉल्स. नहीं, फैमिली में सबकी सुनी जाती है एंड देन फिर डिसीजन कोई भी लिया जाता है, सो आंसर क्या आएगा, फॉल्स. ओके, मोनू रेंटेड अ हाउस इन टू स्टे इन. अभी यहाँ पे कौन सा चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 4, मोनू केम टू अहमदाबाद. सो मोनू जो है उसने घर रेंट पे लिया था अहमदाबाद में आके, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स. वी क्लीन द सराउंडिंग एरियाज और आवर हाउस ऑन फेस्टिवल ओकेशन. हम लोग एरिया जो होता है अपने घर के अराउंड का वो फेस्टिवल के टाइम पे, ओकेशंस के टाइम पे क्लीन करते हैं, सो यस, हम लोग क्लीन करते हैं. ओके,
सॉरी एक मिस आउट हो गया है मुझसे. वी क्लीन द यार्ड ऑफ आवर हाउस विद अ ब्रूम. हम लोग ब्रूम से मतलब झाड़ू से हम लोग साफ सफाई करते हैं. तो यस ऊपर स्वीपिंग वर्ड आता है. स्वीपिंग मतलब साफ सफाई करना. ओके ब्रूम मतलब झाड़ू. ओके वी क्लीन द सराउंडेड एरियाज ऑफ द हाउस ऑन फेस्टिवल एंड ओकेशन. हम लोग अपना जो एरिया जो क्लीन करते हैं जब ये फेस्टिवल आता है. तो यस अ हाउस फ्लाई कम्स एंड स्टे इन आवर हाउस अनइनवाइटेड. तो हाउस फ्लाई जो होती है मतलब मक्खी एंड वो सब होते हैं उनको बिना अनइनवाइटेड होती है हमारे घर पे. सो आंसर विल बी ट्रू. आवर होम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन. हमारा जो होम होता है वो हीट कोल्ड एंड रेन से प्रोटेक्ट करता है. सो ट्रू. यस अ हाउस इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन. ओके वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर. हमें वाटर का स्टॉप वेस्टेज रोकना चाहिए. सो यस वी डोंट. हम लोगों को वाटर स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर करना चाहिए. ऑल क्रिएचर ऑफ अर्थ नीड वाटर. जितने भी क्रीचर मीन्स क्या लोग हैं चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बींग हो वो सबको वाटर चाहिए अर्थ पे. सो यस ट्रू. फार्मिंग इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर. क्या फार्मिंग पॉसिबल है विदाउट वाटर? तो नो नॉट पॉसिबल. तो क्या आएगा आंसर? फॉल्स. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. अगर बारिश ही मेन सोर्स है वाटर का तो ट्रू. यस वी कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. क्या हम लोग विदाउट वाटर ड्रिंक किए हम लोग काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं? तो फॉल्स. द चिल्ड्रन प्ले कैरम बोर्ड इन द गार्डन. चिल्ड्रन ये कौन सा चैप्टर आया? चैप्टर नंबर 2. ओके सो चिल्ड्रन जो हैं वो गार्डन में कैरम खेल रहे थे. सो नो वो लोग गार्डन में कैरम नहीं खेल रहे थे. वो लोग क्या खेल रहे थे? अंताक्षरी एंड हाइड एंड सीक. ओके द लीव्स ऑफ द नीम आर बिटर टू टेस्ट. जो नीम की जो लीव्स होती है वो टेस्ट में कैसी होती है? कड़वी होती है. सो यस वो थोड़ी बिटर होती है. बिटर मतलब कड़वी. द शेप कलर एंड साइज ऑफ एवरी लीफ इज डिफरेंट. जो कलर होता है साइज का सॉरी लीव्स का जो शेप होता है साइज होता है कलर वो डिफरेंट होता है. तो आंसर विल बी ट्रू. ओके द ट्रंक ऑफ अ रोज प्लांट इज थिक. जो रोज प्लांट जो होता है उसकी जो नीचे का पार्ट होता है ट्रंक जो होता है वो थिक होता है. तो नो वो थिक नहीं होता. फॉल्स. 29 द गार्डन इन विच द चिल्ड्रन प्ले द गेम ऑफ प्लांट फेरी हैड प्लांट्स लाइक नीम जास्मिन एंड मेहंदी. तो गार्डन जहाँ पे चिल्ड्रन प्ले कर रहे थे वहाँ पे जो प्लांट्स थे वो कौन कौन से थे? उनका नाम क्या था? नीम जास्मिन एंड मेहंदी. ट्रू. इसमें एक मारी गोल्ड भी था. आपको याद हो तो 4 स्टूडेंट थे 4 चिल्ड्रन थे. चारों ने एक ने मेहंदी पकड़ा था एक ने नीम पकड़ा था एक ने मारी गोल्ड पकड़ा था और एक ने जास्मिन का प्लांट पकड़ा था होल्ड किया था. ओके अब बैट कैन नॉट फ्लाई. क्या बैट नहीं उड़ सकता है? सो फॉल्स. ही वॉज एबल टू फ्लाई. अ स्पाइडर हैज़ 8 legs. स्पाइडर को 8 legs होती है. सो ट्रू. ऑल एनिमल्स ईट ग्रास टू लिव. सारे एनिमल्स को सारे एनिमल्स क्या सिर्फ ओनली ग्रास खाते हैं? सो फॉल्स. नहीं वो लोग अलग अलग खाते हैं. द कैमल इज़ नोन एज द शीप ऑफ द डेजर्ट. ट्रू. कैमल को जो शीप ऑफ द डेजर्ट माना जाता है. यस तो ये क्वेश्चन आंसर में भी बोल आ सकता है. हु इज़ द नोन एज द शीप ऑफ द डेजर्ट? सो ओके सो आंसर क्या आएगा? कैमल. ओके रेप्टाइल्स मूव अबाउट बाय क्रोलिंग ऑन देयर स्टमक्स. रेप्टाइल्स जो हैं वो अपने स्टमक के थ्रू क्रॉलिंग करते हैं. तो आंसर विल बी ट्रू. अ फ्रॉग कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर. जो फ्रॉग जो है वो वाटर पे एंड लैंड पे दोनों पे रह सकता है. सो ट्रू. मैंने आपको बताया था कि फ्रॉग है टॉर्टोइज है ये सब जो हैं वो लैंड पे भी रह सकते हैं एंड वाटर में भी रह सकते हैं. पर जो फिश है वो ओनली वाटर में रहती है. ओके सो हियर fill in the blank and right and wrong are over. So we will discuss right now answer the following questions. Okay ये अभी हम लोग answer the following questions पढ़ेंगे. Okay name the homes of the animals following animals. यहाँ पे मैंने कुछ animals दिए उसका हम लोगों को homes लिखने हैं कि वो कौन से animals कहाँ रहते हैं. तो first it ants, cows, horses, sheep, lions. ओके सो आंट जो होती है वो होल्स में रहती है. इफ़ यू वांट टू राइट बोरो तो यू कैन राइट. इफ़ यू वांट टू राइट होल्स सो यू कैन राइट. आप कोई भी लिख सकते हो. काव कहाँ रहती है? काव जो होती है वो शेड में रहती है. कहाँ रहती है? शेड में.
हॉर्सेस कहाँ रहते हैं? स्टेबल में। शीप और गॉड्स कहाँ रहती है? पेन, उसको क्या बोलते हैं? पेन। लायंस कहाँ रहते हैं? डेन एंड केव, आप डेन भी लिख सकते हो और केव भी लिख सकते हो। एंड पिजन्स कहाँ रहते हैं? नेस्ट में। ओके, क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच एनिमल हॉप एंड मूव फॉरवर्ड? कौन से एनिमल हॉप करते हैं? हॉप मतलब जंप करते हैं और आगे जाते हैं। सो एनिमल्स विच हॉप और मूव फॉरवर्ड, फ्रॉग, रैबिट्स एंड कंगारूज। फ्रॉग, रैबिट्स एंड कंगारूज एनिमल्स जो होते हैं वो हॉप करते हैं। ओके, विच आर द एनिमल्स दैट गो आउट नाइट इन द सर्च ऑफ फूड? कौन से एनिमल्स होते हैं जो सर्च ऑफ फूड नाइट को करते हैं? सो 2 एनिमल्स होते हैं, आउल्स एंड बैट्स। कौन से एनिमल्स होते हैं? आउल्स एंड बैट्स। ओके, विच एनिमल्स लिव ऑन लैंड एनिमल्स? कौन से एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ लैंड पे रहते हैं? सो काउ, डॉग, कैट्स, गॉट, रैबिट, डंकीज, रैबिट्स, कैमल एक्सेट्रा आर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। ओके, विच एनिमल्स क्रॉल टू मूव अहेड? कौन से एनिमल्स क्रॉल करते हैं? तो एनिमल्स लाइक स्नेक, पाइथन, अर्थवॉर्म, स्नेल्स, ये सब जो एनिमल्स होते हैं वो क्रॉल करते हैं और आगे जाते हैं। हु वेंट टू द गार्डन विद दीदी? दीदी के साथ गार्डन में कौन गया था? तो ये कौन सा चैप्टर आया? द प्लांट फेरी। ओके, अम्मू, शबनम, माइकल एंड दयाराम वेंट टू द गार्डन विद दीदी। ओके, विच गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले आफ्टर प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी? अंताक्षरी के और हाइड एंड सीक के बाद उन्होंने कौन सी गेम खेली थी? सो प्लांट फेरी। कौन सी गेम खेली थी? द प्लांट फेरी। ओके, विच बुश डिड माइकल टच इन द गार्डन? माइकल ने कौन सा बुश टच किया था गार्डन में? सो माइकल टच द मेहंदी। उसने किया था? मेहंदी टच की थी उसने। ओके, व्हाट इज बुश? बुश क्या होते हैं? प्लांट्स दैट आर लेस टॉल एंड हैव ग्रीन। ऐसे प्लांट जो टॉल नहीं होते बट वो बहुत ज़्यादा ग्रीन होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? बशिस। क्या बोलते हैं? बशिस। ओके, नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट। हमें प्लांट के पार्ट्स लिखने हैं, तो रूट, शूट, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, ये सब जो होते हैं वो प्लांट के ही एक पार्ट होते हैं। राइट द नेम्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ प्लांट सक्सेस। कौन से टाइप के प्लांट जो होते हैं उसमें होते हैं? ट्रीज, क्रीपर्स, श्रब्स एंड बशिस, जो मेन टाइप के प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स को जो है वो डिवाइड किया जाता है ट्रीज की तरह, बशिस की तरह, श्रब्स की तरह एंड क्रीपर्स की तरह। ओके, नेम द सोर्सेज ऑफ वाटर। हमें पानी कहाँ से मिलता है? तो वाटर, रेन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, वेल, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। जब रेन होती है तो वो सारा पानी कहाँ जमा होता है? लेक में, रिवर में, पॉन्ड में। ओके, सो बाद में हमारे घर पे वहीं से पानी आता है। व्हाट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर? हम लोग वाटर की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करते हैं? सो इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टेम कैन बी प्रोड्यूस। हम लोग वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, विच क्रिएचर्स ऑफ अर्थ नीड वाटर? अर्थ पे जो क्रिएचर मतलब जो लिविंग बींग है, क्रिएचर मतलब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। विच क्रिएचर ऑफ अर्थ नीड वाटर? अर्थ पे जो क्रिएचर है मतलब जो ह्यूमन बींग, एनिमल्स हैं, इनको वाटर की ज़रूरत होती है। सो अर्थ पे सबको वाटर की ज़रूरत होती है, लाइक ह्यूमन बींग हो, एनिमल हो, बर्ड हो, प्लांट एंड वाटर, सबको वाटर तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप प्लांट्स को 2 या 3 डेज तक वाटर नहीं दोगे तो वो पूरा सूख जाएगा। ओके, हु कम टू स्टे विथ छोटू? छोटू के साथ कौन आया था? हु केम टू स्टे विथ छोटू? छोटू किसके साथ रहने लगा था? तो छोटूज फ्रेंड मोनू केम टू स्टे विथ हिम। छोटू का जो फ्रेंड मोनू था वो उसके साथ रहने आया था। ओके, वेयर डिड छोटू स्टार्ट स्टेइंग इन अहमदाबाद? छोटू ने अहमदाबाद में कहाँ रहना स्टार्ट किया था? तो छोटू मेड अ लार्ज सीमेंट पाइप हिज होम। छोटू ने जो था वो एक सीमेंट के पाइप को अपना होम बना दिया था। विच इज़ अवर फर्स्ट स्कूल? हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है? सो अवर होम इज़ अ फर्स्ट स्कूल। ओके, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सलमान एंड राफिक? सलमान एंड राफिक आपको याद है ना, वो दोनों धोबीज थे। ओके, तो सलमान एंड राफिक्स आर कजिन्स। सलमान एंड राफिक्स कौन थे? कजिन्स थे। ओके, व्हाट इज़ अ स्मॉल फैमिली? स्मॉल फैमिली क्या होती है? अ फैमिली इन विच देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड अ चाइल्ड और टू नोन एज अ स्मॉल फैमिली। ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, हमारे पेरेंट्स रहते हैं और 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर रहते हैं, ऐसी फैमिली को स्मॉल फैमिली बोलते हैं।
और लार्ज फैमिली किसको बोलते हैं? अ फैमिली इन विच देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, कजिन्स आर स्टे विद अस। ठीक है, लार्ज फैमिली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, फिर हमारे अंकल आंटी, हमारे कजिन, हम लोग सब साथ में रहते हैं, उसको लार्ज फैमिली बोलते हैं। ओके, वॉट वर्क डू धोबीज डू? धोबीज क्या करते हैं? सो धोबीज वॉश क्लोथ एंड आयरन दैम। धोबीज जो होते हैं वो हमारे कपड़े वॉश करते हैं, उनको आयरन करके देते हैं। वॉट डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली? हमें अपनी फैमिली से क्या सीखना चाहिए? सो वी लर्न टुगेदरनेस, द आर्ट ऑफ बीइंग हेल्पफुल एंड टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। हमें अपनी फैमिली से हेल्पफुल बनना सीखना चाहिए और रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। ओके, स्टेट मुन्नीज डाइट। मुन्नी की डाइट क्या थी? सो हियर आवर चैप्टर नंबर 6 आर स्टार्टिंग। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। मुन्नी की डाइट क्या थी? तो मुन्नीज डाइट इज हर मदर्स मिल्क, उसकी मम्मी। ओके, व्हाट टाइप्स ऑफ फूड शुड वी नॉट ईट? हमें कौन से टाइप का फूड नहीं खाना चाहिए? वी शुड नॉट ईट ओपन एंड स्टेल फूड। हम लोगों को ओपन फूड और स्टेल फूड मतलब जो बासी फूड होता है वो नहीं खाना चाहिए। 24 क्वेश्चन नंबर, हाउ आर द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड यूजफुल टू अस? हमें जो फूड में न्यूट्रिशन मिलता है वो कैसे हमें यूज़ होता है? सो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड आर यूजफुल टू अस बिकॉज दे गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। वो हमें हीट एंड एनर्जी देते हैं ताकि हम लोग पूरा दिन काम कर सके। ओके, राइट द नेम्स ऑफ ग्रेन्स। हमें ग्रेन्स के नाम लिखने हैं। सो व्हीट, राइस, मेज आर द ग्रेन्स। राइट द नेम ऑफ पल्सेस। पल्सेस के नाम लिखने हैं, तो तुवेर, मूंग, ग्राम, पीस एक्सेट्रा। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ चक्कूज ब्रदर? चक्कू के ब्रदर का क्या नाम था? सो चक्कू ब्रदर नेम वाज नंदू। क्या नाम था? नंदू। व्हाट आर नोन एज मुद्रास इन डांस? डांस में मुद्रा, तो फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेजर ऑफ द हैंड्स आर नोन एज मुद्रास इन डांस। हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं और हाथ की जो मूवमेंट्स होती है उसको गेजर, वो डांस आर नोन एज मुद्रास इन डांस, इसको डांस की मुद्रा में बोला जाता है। व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड विद द एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन फेस? पर्सन्स के फेस से हम लोग क्या समझ सकते हैं? वी कैन अंडरस्टैंड वेदर अ पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री विद द एक्सप्रेशन ऑन पर्सन फेस। पर्सन के फेस से हमें ये समझ में आता है कि पर्सन जो है वो सैड है, हैप्पी है, एंग्री है, एक्साइटेड है, कूल है, ये सब हमें पर्सन के फेस से समझ में आता है। ओके, सो हियर आवर रिविजन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर आर ओवर। ओके, ये मैंने 1 to 7 तक का आपको पूरा रिविजन दे दिया है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिविजन ऑफ MCQ एंड मैच द फॉलोइंग। ओके, ये आपको आपकी नोटबुक में ओनली 1 टाइम लिखना है, ओनली 1 टाइम, और लर्न बाय हार्ट करना है। ओके, सो वी विल मीट आवर नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।